नमस्कार दोस्तों, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो मई 2026 में ग्रह गोचर आपके क्या कर रहे हैं। देखिए, इस समय आपके ग्रह कुंडली के सबसे मध्यम भाग यानी कि नीचे भाग में है। यह 3 घर केंद्र के हैं और 3 घर त्रिकोण में है। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई के महीने में यही ग्रह गोचर कुछ नया, कुछ बड़ा और कुछ बड़ा विशाल करने वाले हैं। नौकरी, व्यापार, तरक्की के योग इन्हीं ग्रहों से बनने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुंडली के यह ग्रह गोचर के हिसाब से आधे ग्रह आपके कुंडली के मध्य भाग में है। ये सुख भाव है, ये आपका दशमेश आपकी केंद्र भाव है। ये सुख भाव हो गया, ये आपका दशमेश केंद्र भाव हो गया। यहां नौकरी, व्यापार, दृष्टि बनती है। और ये सुख भाव है, ये सप्तम भाव हो गया आपका वैवाहिक भाव। ये केंद्र के 3 भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 ग्रह बहुत ही मजबूत पोजीशन पर बैठे हैं। ये तीनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, शुक्र, राहु और केतु। अब देखिएगा दूसरी बात, शनि, बुध, सूर्य, मंगल और गुरु मूल त्रिकोण में बैठे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मई की शुरुआत 1 मई से लेकर और 30 मई के बीच में ये ग्रहों की गोचर और संरचना ये बता रही है, कहीं ना कहीं वो सब कुछ प्राप्त होने वाला है जिसकी आप अभिलाषा रखे हुए हैं या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। 6वां घर हो गया आपकी नौकरी के लिए महत्वपूर्ण, आपके व्यापार के लिए महत्वपूर्ण, परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो गया आपके 7वां हाउस। यह ग्रह बता रहे हैं कि वैवाहिक जीवन से लेकर नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग मिल रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं और विस्तार पूर्वक आपको एक एक ग्रहों की दिशा, अंतर्दिशा, प्रत्यन दिशा और कुछ आपको उपाय भी इसके साथ में हम शेयर करेंगे, जिन्हें आपको विशेष रूप से करना ही करना है। अगर आपने इन उपायों को भी कर लिया तो निश्चित तौर से ये ग्रहों के जो रिजल्ट हैं आपको और भी अच्छे प्राप्त होंगे और आपके हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यूनिवर्स आपको बहुत ही शुभ संकेत देगा। तो शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशि पर। मित्रों, शुरुआत करते हैं एक एक ग्रह से। देखिए, राहु इस समय सुख भाव में बैठा है, यानी कि आपके माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी और बच्चों के घर में राहु का विराजमान होना है। तो यहां इस समय राहु शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि 3 महीने से पीड़ित था। इसके साथ में पहले मंगल थे राहु के साथ में, अब उसके साथ में फिर सूर्य आए राहु के साथ में। तो इनके ग्रह गोचरों में बड़े बदलाव आए हैं। लेकिन अब राहु शतभिषा नक्षत्र में अकेला बैठा हुआ है और अपने ही नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि इसकी जो दृष्टियां हैं वो आपके दशमेश में पड़ रही है, जहां से नौकरी हो, व्यापार हो, पिता, ये सारे के सारे आपके क्षेत्र देखे जाते हैं। उसी पर राहु की दृष्टि बन रही है। अच्छा, राहु क्या कर सकता है, इसके बारे में समझिए। राहु अचानक धन लाभ का यही ही ग्रह है, जो राहु जो अचानक धन लाभ आपको दिला सकता है या आपकी हर एक विश को पूरा कर सकता है, क्योंकि यह मायावी है, छलिया है। यह साम दाम दंड भेद सारे के सारे जो है अपने पैंतले लगाकर अपने काम बनाता है। अब वही राहु जो है अपने पूरे नक्षत्र में चल रहा है और इसका साथ दे रहा है केतु। केतु क्या है? केतु मघा नक्षत्र में है और केतु कहां बैठा है? आपके दशमेश का स्वामी बना है। तो केतु और राहु मिलकर वो पटकथा लिखने वाले हैं जो मई के महीने में आपको सफलता दिलाएगी। मैं मान सकता हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। आप काफी मिच्योर रहे हैं, क्योंकि आप हर एक चीज को बड़ी क्लियरिटी सोचते हैं, बड़ा लंबा सोचने के विचार करते हैं। आपकी रणनीति हरदम आपके काम आती है, क्योंकि आप बहुत आगे का, फ्यूचर का देखकर चलते हैं। वही रणनीति अब आपके काम आने वाली है। मई के महीने में सुख के कारण आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। राहु को मैं मान सकता हूं कि यहां आपके सुख भाव में बैठा है, तो सुख में बढ़ोतरी करवा सकता है। कैसे? आपके संबंधों को सुधार सकता है, या माँ बाप के जो संबंध खराब थे, माँ बाप से आपकी दूरियां थी, या माँ बाप का घर छोड़कर आप कहीं और रहने लगे थे, तो वो संबंधों को सुधारेगा। या पति पत्नी के खिन्नता थी, पति पत्नी में बड़ा वातावरण खराब हो गया था, पत्नी और कहीं रह रही थी और बच्चे और कहीं रहते थे,
या उसके पिताजी या माताजी में दूरियां हो गई थी, बच्चे बड़े जो है इस समय खुश नहीं थे, वही अब आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं आपके पंचम में, यानी कि दूसरे घर में जहां शनि बैठे हैं। देखिए शनि कहां बैठे हैं, देखें तो शनि के अपने पिता के घर में बैठे हैं। पांचवा घर सूर्य का घर होता है और शनि बैठे हैं अपने पिता के घर में। और देखा जाए तो गुरु की राशि है मीन राशि, यानी कि 12th लिखा है। और बुध भी साथ में है, बुध भी सूर्य के साथ में अच्छे संबंध बनाते हैं और गुरु के साथ में सम संबंध बनाते हैं। अब यहां देखा जाए तो गुरु और बुध का कनेक्शन सम होता है, लेकिन बुध यहां पर अस्त होकर और नीच के होकर चल रहे हैं, क्योंकि गुरु और बुध के संबंधों में सम होते हैं और बुध यहां आकर नीच के हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात अपनी वाणी पर काम करना है। दूसरी बात, व्यापार में हर एक चीज को समझ बूझ कर करना है, मतलब हर एक कार्य को देखकर। व्यापार में किसी भी तरीके से अगर मार्केट, आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं या अदरवाइज आप पैसा कहीं निवेश करते हैं, आप लेन देन करते हैं, तो वहां इस समय बुध की यह पोजीशन बता रही है मई के महीने में कि थोड़ा आप भाई साहब ध्यान रखिएगा, पैसों पर विशेषकर ध्यान रखने की जरूरत है। पैसा आपका कहीं डूब ना जाए, पैसा आपका कहीं चला ना जाए, इसलिए यहां बुध नीच के होकर बैठे हैं, तो इस पर आपको विशेषकर काम करने की जरूरत है बुध महाराज पर। और यहां पर देख परख कर, क्योंकि यह फाइनेंस के दाता है और वाणी के दाता है, तो बुध यहां नीच कर होकर आपको थोड़ा सावधान बताते हैं कि सावधान रहने की जरूरत है। अब उसके बाद चलते हैं सूर्य और मंगल की युक्ति। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए अति उत्तम है। मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए यह युक्ति सर्वोत्तम है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल ही 6वें घर में बैठा है। और 6, 8, 12 में मैंने कई बार बताया है, अगर सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु विराजमान हो जाएं तो उस घर के प्रभाव अलग निकल कर आते हैं। वैसे ये घर खर्च के हैं, कोर्ट कचहरी का है, लेकिन मंगल और सूर्य की युक्ति से मैंने बहुत सारी कुंडली देखी है। एक हमारे मध्य प्रदेश के ही एक जज साहब हैं, अभी भी जो है जज की पोजीशन पर हैं, उनकी कुंडली में सूर्य और मंगल की युक्ति 6वें घर में ही विराजमान है। अब ये बताइए, 6वें घर में सूर्य और मंगल बैठे हों, ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश तक पहुंच सकता है। तो यहां मंगल क्या हो गया, भूमि से जुड़ा, सूर्य क्या हो गया, प्रकाश पिता का कारक और आपकी नौकरी का कारक। दोनों ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्वोत्तम समय बना रहे हैं। आपकी नौकरी में आपको पद उन्नति दिला ही रहे हैं, आपका प्रमोशन करवा रहे हैं। आपका जो है कोई नौकरी, जो युवा साथी चाह रहे हैं कि जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो नौकरी आपको प्राप्त हो रही है, या आपके कोई पक्ष में बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप पास आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंगल और जो है सूर्य की युक्ति बन रही है। कैसे? देखिए, सूर्य और मंगल की युक्ति बनने के लिए 11 मई का इंतजार करना होगा। 11 मई को शनि के साथ से मंगल यहां आ जाएंगे 6वें घर में 11 मई को, और सूर्य यहां पहले से ही विराजमान है, तो मंगल के अपने ही घर में आ रहे हैं। यहां पर 1 लिखा है, 1 लिखा है, तो ये प्रॉपर रूप से मंगल का ही घर हो गया है। आपकी राशि का स्वामी भी मंगल है और मंगल को 2 राशियां प्राप्त है, एक तो मेष राशि और दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। ठीक है, तो मंगल आपकी राशि के स्वामी, जो कि यहां अपने ही स्वस्थान पर आ रहे हैं। अब इनकी थोड़ा जो है दृष्टियों पर नजर डालते हैं। मंगल के पास में जो दृष्टियां हैं 4, 7 और 8, ये दृष्टियां हैं, इन पर आप नोट कर लीजिएगा। तो पहली दृष्टि से देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 भाग्य का सपोर्ट मिल रहा। ठीक है, उसके बाद 5, 6, 7 12वां घर, मतलब ये मानकर चलिए विदेश से जुड़े कार्य, अगर आप नौकरी, व्यापार या विदेश में रहते हैं, या आपका स्वास्थ्य संबंधी या कोर्ट कचहरी के मामले में वहां यहां सफलता दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। 7वीं दृष्टि यहां हुई और 8वीं दृष्टि से अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं मंगल, मतलब स्वराशि। यहां पर भी मंगल बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, और यहां पर भी अपनी ही राशि को देख रहे हैं। मंगल को 2 राशियां प्राप्त है, मैंने बताया है, मेष और वृश्चिक, स्कॉर्पियो और एरियस।
ये दो राशियां प्रॉपर मंगल को ही प्राप्त है। तो यहां पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मैं बताना भूल गया, जब 11 मई को मंगल अपनी ही स्वराशि हो जाएंगे तो 11 मई से आपकी वाणी में कठोरता आएगा, वाणी बहुत तेज हो जाएगी, किसी से भी बोलेंगे और आपको थोड़ा एटीट्यूड, मतलब एक कहते हैं ना पैसे आने का समय होता है तो एक आदमी को घमंड सा हो जाता है, उस पर मेरे प्यारे काम करना है आपको, उससे आपको उजागर नहीं करना है, ना किसी भी चीज पर घमंड करना है आपको। नहीं तो मंगल बहुत अग्नि तत्व के हैं, मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सूर्य भी अग्नि तत्व के हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि से निकल कर आए हैं, वायु तत्व के शनि हैं, तो आपके जो है जो एटीट्यूड में किसी की नजर ना लग जाए, मेरा कहने का उद्देश्य ये था। आपका जो एटीट्यूड है जो आप दिखा रहे हैं उस पर किसी की नजर ना लग जाए, पहले से ही आप लोग बड़े विनम्र और सरल स्वभाव से रहिएगा, किसी प्रकार का आप देख दिखावा ना करें। तो ये मंगल आपको आपके लगन पर देख रहा है, तो स्वास्थ्य में भी अच्छी आपको जो है बढ़ोतरी मिलती हुई दिखाई दे रही, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अब सूर्य की बात कर लें, देखो सूर्य भी मंगल के साथ में यह युक्ति बहुत ही जबरदस्त बन रही है। दो ग्रह जब आपकी कुंडली के 6वें घर में बैठ गए हैं तो निश्चित तौर से आप मान लीजिएगा कि 11 से लेकर और 15 मई समय ये रहेगा, इस समय आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, कहीं इंटरव्यू में आपको पास आउट हो सकते हैं, आपकी जॉब प्रमोशन जो योग बन रहा है 11 से लेकर 15 मई के बीच में, यह योग आपको निश्चित तौर से लाभ पहुंचाएगा। अब सूर्य की दृष्टि बात कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सूर्य भी यहीं से बैठकर अपनी एक ही दृष्टि से, क्योंकि सूर्य के पास में एक ही दृष्टि है, वो भी है 7वीं, वो देख रहे हैं आपके 12वें भाव को। तो अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है वृश्चिक राशि वाले, अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, राजनेता हैं, तो पक्ष में आपके में रिजल्ट जाने वाला है, राजनीति में बड़े उच्च आपको जो है रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि जो है गुरु के घर में जो है सूर्य की दृष्टि बनने से, मंगल एक साथ आने से यह राजनीति का प्रबल योग बन रहा है, राजनीति में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। राजनीति में अगर आप कोई भी स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो इस समय आपको मई के महीने में आपके पक्ष में रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र देव की, जो कि आपकी कुंडली में 7म हाउस में बैठे हुए हैं और इसी घर के ये मालिक भी हैं। देखिए कॉम्बिनेशन देखिएगा, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र और तुला राशि के स्वामी शुक्र, और शुक्र बैठे हुए हैं आपके 7म हाउस में, जो इन्हें स्वयं का घर मौजूद है, मतलब ये पक्का घर है शुक्र का, पक्का घर। 7वां तुला राशि बनती है वैसे यहां पर, और यहां देखा जाए तो 2 लिखा है तो वृषभ राशि बनती है, तो शुक्र अपने ही स्वराशि बैठे हैं। मतलब ये हो गया है कि आपके जीवन में बड़ी मधुरता आने वाली है। जो लोग लव लाइफ में हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, आप प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे या बोल नहीं पा रहे थे या मन मुटाव चल रहा था, या इस समय आप कुछ प्रपोज करना चाहते थे, तो वो आपको यह शुक्र, क्योंकि शुक्र भोग विलासता का ही कारक है, लेकिन यहां संभल कर चलना, कुछ गलतियां नहीं करना है। कुछ लोग गलतियां कर देते हैं भोग विलासता, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां धर्म के विरुद्ध नहीं जाना है, अधर्म की ओर रास्ते पर नहीं जाना है, ये ले जाएगा आपको, आपका मन जरा विचलित रहेगा, आपको अधर्म के रास्ते पर ले जाएगा, तो कर्म के रास्ते पर ले जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है इसी रास्ते का स्वामी माना जाता है। यह गलत रास्ता, मतलब किसी की ओर आप आकर्षित होना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, शुक्र यहां पर आपको ले जाएगा, लेकिन आपको मर्यादा में रहना है, अपने जीवन को संभालना है, किसी का दाग आपके चरित्र पर ना लग जाए, उन चीजों को संभालना है शुक्र यहां। और शुक्र दूसरा है शादी का कारक भी है, तो जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, शादियों में समस्याएं थी, वृश्चिक राशि के लोग, वो शादियों के यह योग बना रहा है। शुक्र आपके वैवाहिक जीवन को बहुत जल्द ही, आपके वैवाहिक जीवन को एक पवित्र बंधन में बांधते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जीवन बड़ा ही मधुर और बड़ा ही संतुलन होने वाला है। पति पत्नी का प्यार आपस में जो है प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप आपस में अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था
वह समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर दोनों की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। अब घर में जो है धन के आगमक बन रहे हैं। शुक्र धन के भी कारक है, क्योंकि स्वराशि होकर अपने ही जो है 7 घर का लॉर्ड अपने ही घर में बैठा है, तो यह अपने आप को जो है अच्छे रिजल्ट दिलाएगा। अब चलते हैं गुरु की ओर। तो गुरु बैठे हैं आपके अष्टम हाउस में, तो मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य में अगर आपकी में कोई कमी है, स्वास्थ्य में काफी समय से आप चिंतित थे, स्वास्थ्य से परेशान थे, तो मेरे भाई गुरु अब आपको स्वास्थ्य से, मतलब अगर आप डॉक्टर के पास बार बार जा रहे थे, डॉक्टर के से आप बार बार जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा था, मिलना पड़ रहा था, दवाइयाँ खानी पड़ रही थी, टैबलेट लेनी पड़ रही थी, तो मई के महीने में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में सुधार गुरु बृहस्पति के माध्यम से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या बात कर लूं केतु की, तो केतु बैठे हैं मघा नक्षत्र में। देखिए, अगर आपको व्यापार में तरक्की चाहिए है या नौकरी में तरक्की चाहिए है, तो एक काम आपको करना पड़ेगा। केतु मघा नक्षत्र में है, तो मघा नक्षत्र हो गया आपके पितरों का नक्षत्र। आपके पिताजी हो या आपकी माताजी हो, दादाजी हो, दादी हो, नाना नानी, कोई भी हो जिसका देहांत हो गया है, उनके लिए आप अमावस्या के दिन घर में दीपक जलाना अवश्य चालू करिएगा, क्योंकि यह केतु मघा नक्षत्र में जाकर आपके उन पूर्वजों से कनेक्टिविटी बनाएगा, उनके आशीर्वाद को दिलाएगा, आपके जीवन में, आपकी नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन में तरक्की करवाएगा। तो ये केतु उसी में जा रहा है। केतु का मघा नक्षत्र में जाना निश्चित तौर से आपके अपनों से ही आपकी कनेक्टिविटी बनाना, या आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा आपको लग रहा है या ऐसा आपको कभी दिखाई दे रहा है कि आपके अपने आप आसपास आपके हों, या उनकी छाया आपके आसपास दिखाई दे रही हो अभी 15-20 दिन से, ऐसा लग रहा है आपको, या उनकी कनेक्टिविटी आपके साथ में जुड़ी हो? ऐसा अगर लग रहा है तो आप अमावस्या के दिन जो है सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, 5 बातियों वाला जलाइएगा, और पीपल के पेड़ पर भी जो है सरसों के तेल का दीपक अवश्य रखिएगा, तो आपको लाभ मिलेगा। अब दोस्तों कुछ उपाय बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। मंगल आपकी राशि का स्वामी है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आप अवश्य जाइएगा, और हनुमान जी को तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखकर कलाबी में बांधकर उनके गले में अर्पित करिएगा हर मंगलवार को। लगातार आप 21 मंगलवार आप करके देखिएगा, जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी, और भगवान आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण करवाएगा। तो दोस्तों ये उपाय आप कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन और नौकरी और व्यापार में अच्छी तरक्की के योग बन रहे हैं, और यह मई का महीना आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। तो दोस्तों अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, मिलता हूं बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम।